ओएसएस एजेंट मरीसा विल्सन टिकटॉक नाम की एक क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश कर रही है जिसने ओएसएस से चुराई एक मिनी डिस्क खरीदा है। 9 महीने के प्रेग्नेंट होने और लेबर पेन शुरू होने के बावजूद वो अपने बॉस डेंजर डैमो की चेतावनियों के बावजूद भी अपना पीछा जारी रखती है। टिकटॉक को पकड़ लिया जाता है और मिनी डिस्क जिसमें प्रोजेक्ट आर्मागेडन नामक एक मैस डिस्ट्रक्शन वेपन की जानकारी है बरामद कर ली जाती है। हॉस्पिटल में मरीसा अपने जासूसी प्रेमी टीवी होस्ट पति विल्बर और अपने 2 सौतेले बच्चों जुड़वा रेबेका और सेसिल से मिलते हैं। मरीसा एक बेटी मारिया को जन्म देती है और 1 साल बाद विल्बर ने एक 5 साल की योजना बनाई है जिसके अनुसार अगर उसका शो सक्सेस हुआ तो वो बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताएगा। दूसरी ओर रेबेका अपने लेट मदर की जगह मरीसा को एक्सेप्ट नहीं करती और उसके साथ मजाक करने में उसे मज़ा आता है। रेबेका के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश में मरीसा उसे एक रेड सफ़ायर का हार देती है। एक रात मीडिया में खबर आती है कि समय तेज़ी से भाग रहा है। टाइम कीपर नामक एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड जिम्मेदारी लेता है और कहता है कि वो उस समाज को सज़ा देने के लिए प्रोजेक्ट आर्मागेडन शुरू करेगा जो उसके अनुसार अपने लव्ड वंस के साथ समय बिताने के बजाय पॉइंटलेस गोल्स में समय बर्बाद करता है। टाइम कीपर टिकटॉक से क्रोनोस सफ़ायर लाने की मांग करता है जो कि मरीसा द्वारा रेबेका को दी गई हार का ज्वेल निकला। ओएसएस मरीसा को रिटायरमेंट से वापस बुलाता है और उसे सफ़ायर अपने साथ लाने का इंस्ट्रक्ट देता है। जब मरीसा रेबेका से सफ़ायर मांगती है तो उनके रिश्ते में और तनाव आ जाता है। ओएसएस हेडक्वार्टर में मरीसा को पता चलता है कि रेबेका ने क्रोनोस की जगह बच्चों का खाना रख लिया है और टिकटॉक के गुंडे मरीसा के घर में घुस जाते हैं और रेबेका और सेसिल को एक पैनिक रूम में रिफ्यूज लेने के लिए कहा जाता है जहां वो मरीसा का एक वीडियो देखते हैं जिसमें उन्हें उसके गुप्त करियर के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि उनका कुत्ता आर्गोनॉट एक बोलने वाला वेपनाइज्ड रोबोट है। वो दोनों ट्विंस बच्चे भागकर ओएसएस पहुंचते हैं जहां मरीसा की भतीजी और उनकी सौतेली चचेरी बहन कार्मेन कॉर्टेस उन दोनों ट्विंस बच्चों को बंद पड़े स्पाई किड्स डिवीजन का टूर कराती है और उन्हें एक एक गैजेट्स सुवेनियर के रूप में लेने की अनुमति देती है। वो दोनों जुड़वा टाइम कीपर के पीछे जाते हैं जहां उनकी खोज उन्हें एक घड़ी की दुकान तक ले जाती है जो टिकटॉक का गुप्त ठिकाना होता है। वो दोनों जुड़वा वेल्स एक्सपेरिमेंट का एक वीडियो देखते हैं जो रेबेका के हार में क्रोनोस के नेचर का खुलासा करता है क्योंकि उसने एक लड़के को बचाया था जो एक्सपेरिमेंट के समय जम गया था। वो दोनों ट्विंस टिकटॉक द्वारा पकड़े जाते हैं लेकिन मरीसा और कार्मेन द्वारा बचा लिए जाते हैं। हालांकि टिकटॉक क्रोनोस चुराने में कामयाब हो जाता है। विल्बर अपने पहले जासूस को पकड़ने के लिए एक जांच शुरू करता है और अनजाने में अपने परिवार के टाइम कीपर के गुंडों से लड़ते हुए फुटेज कैद कर लेता है। ये जानकर हैरान कि उसकी पत्नी एक जासूस है उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है जब वो उस फुटेज को नष्ट कर देता है जिसे उसने और उसके कैमरामैन ने लड़ाई की फिल्म की थी। जैसे जैसे समय तेज़ी से आगे बढ़ रहा है ओएसएस एजेंट्सों को वेल एक्सपेरिमेंट के बारे में जानकारी दी जा रही है। ओएसएस ने एक्सपेरिमेंट के साथ वो डिवाइस को भी बंद कर दिया। इस मामले को संभालने वाले एजेंट्सों में कार्मेन का बिछड़ा हुआ भाई जूनी कॉर्टेस भी शामिल है। दोनों ट्विंस डेंजर से इस बात पर बहस करते हैं कि उसकी घड़ी टाइम कीपर की घड़ी से मिलती जुलती है और उसका नाम आर्मागेडन से मिलता जुलता है। वो बताता है कि वो टाइम कीपर है और उन्हें उनके कमरे में बंद कर देता है। जब मरीसा कार्मेन और जूनी के लीड में ओएसएस एजेंट्सों का एक ग्रुप टाइम कीपर से भिड़ने के लिए घड़ी की दुकान पर लौटता है तो वो एजेंट्सों के आईडी बैचेस के बैज में लगे सर्किट का इस्तेमाल करके उन्हें समय में स्थिर कर देता है और कई शहरों के साथ भी ऐसा ही करता है। जूनी जो कार्मेन द्वारा गुस्से में अपना आईडी बैज
कूड़ेदान में फेंकने के कारण फ्रोज नहीं हुआ था, मरीसा और कार्मेन को आज़ाद करने में कामयाब हो जाता है। डेंजर बताता है कि आर्मागेडन डिवाइस समय में पीछे जाने के लिए बनाया गया था और उसके पिता वेल्स एक्सपेरिमेंट के हेड थे और वो समय में जमा हुआ लड़का था। उसके पिता ने उसे आज़ाद करने की नाकाम कोशिशों में अपना बाकी जीवन बिता दिया। ओएसएस क्रोनोस के साथ एक्सपेरिमेंट को बंद करने में कामयाब होता है और अब डेंजर अपने पिता के साथ ज़्यादा समय बिताने के लिए आर्मागेडन डिवाइस का इस्तेमाल करके समय में पीछे जाने की योजना बनाता है। सेसिल को पता चलता है कि डेंजर पहले भी कई बार ऐसा करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन हर बार वो और भी बदतर होकर वापस आता है। वो ये भी बताता है कि टिकटॉक और उसके बाकी गुंडे सब उसके ही रूप हैं। रेबेका डेंजर से कहती है कि उसे अपने पास मौजूद समय को वाइस करना चाहिए, बजाय इसके कि वो और ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करे। डेंजर आखिर में ओपन टाइम में एंटर करता है और आखिर में अपने पिता से मिलता है। फिर वो अपने ही एक बुजुर्ग रूप में लौटता है और उसे एहसास होता है कि सेसिल सही था। वो डिवाइस बंद कर देता है और टिकटॉक को विल्बर पकड़ लेता है, जो मरीसा और बच्चों से फिर मिल जाता है और वादा करता है कि वो उनके लिए समय निकालने का इंतज़ार नहीं करेगा, बल्कि उनके लिए समय निकालेगा। कार्मेन और जूनी ने अनाउंस की कि वो रिवाइव स्पाई किड्स प्रोग्राम को लीड करेंगे, जबकि रेबेका और सेसिल नए एजेंट्सों को रिक्रूट करेंगे, जिसमें फिल्म देखने वाले ऑडियंस और दुनिया भर के विभिन्न बच्चे शामिल होंगे।